आपको जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में,
काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। एक जगमगाती ज्योति, ऐसी ज्योति जिसको स्मृति है। कौन मिला है, कौन मिला है, वो मुझे क्या बना रहा है। ऐसी ज्योति जो निरंतर अपने भाग्य को सराहती है कि मेरे लिए वो परम पिता, वो टीचर, वो सतगुरु बनकर आया। सामने उसको अनुभव करें, मेरे लिए, मुझे बनाने के लिए, मुझे सुख देने के लिए आया। फील करें सामने बाबा को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति एवरीवन, ओम शांति प्यारे बच्चों, शांति आंटी। सबको ओम शांति। Please everybody wish Neelam Bhavi her birthday today. आज Happy birthday. हैप्पी बर्थडे, Happy birthday Neelam Bhavi. Happy birthday. It is my husband's birthday. Thank you so Lots of much. blessings from Baba. Thank you, Baba. Thank you. Baba's blessings always be with you. also today. Yeah, Congratulations, Renu. Congratulations. Phone number. Thank you. Renu's birthday also today? No, my husband's birthday, Rakesh. Okay, please wish him also. Yeah, I can Birthday wait to him. Thank you so much. Thank you. चलिए मुरली पे आते हैं और बर्थडे अब एंड में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तो बताएं आज मुरली में क्या लक्ष्य लिया? आज तो डबल सिरधारी बनेंगे। पवित्रता का ताज मनमना भव और रत्न जड़ित ताज मध्याजी भव। डबल सिरताज बनने वाले, जी, तो डबल दो ताज मिलने वाले है ना। एक ताज जो है, जो रत्न जड़ित ताज है, वो डिपेंडेंट किस चीज पर है? गुणों पर। वो पवित्रता पे डिपेंडेंट है। जितनी पवित्रता होगी तो सारे गुण आएंगे, है ना। जितने ही हम श्रेष्ठ बनेंगे उतना हम आगे आगे इस चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की मुरली की पूरी लय क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई, सेवा। और पढ़ाई में भी क्या? हमें कौन पढ़ाने आया? कौन पढ़ाने आया है? आया इच्छा मात्र विद्या, इच्छा नहीं।
इच्छा मात्र विद्या। अच्छा, वो ये तो है। भी था बहुत मतलब स्लोगन में भी हर चीज में आ रहा था। पॉइंट सारा क्या है? मुझे कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है और क्या बना रहा है। आपने गीत सारी की वही लगाया, गीत की आप नीरू, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। दीदी वो कह रही है आपने गीत भी वही लगाया है। हाँ, गीत पे वही लगाया। गीत है, हाँ वो जी, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। उनकी वॉइस मेरे को ब्रेक होती हुई लग रही थी, शायद मेरा इंटरनेट नहीं सेट होगा। ओके, डजंट मैटर, आई अंडरस्टूड, दैट इज ट्रू। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं बाबा के, है ना। तो उनको आज सुनना और अपने आप को बोलना कि मुझे कौन पढ़ा रहा है। और वहां पे भी क्या गीत लगाया हुआ था ओआरसी में मुरली से पहले? हम कितने भाग्यवान, भगवान हमको मिलने आते हैं। मिलने आते हैं। क्यों आते हैं बाबा? क्या करने आए हैं? हमें सत्व प्रधान बनाने, पतित से हमको पावन बनाने चेंज हैं। करने के लिए आ रहे हैं ना, पतित से पावन बनाने के लिए, कांटों से फूल। पतित से पावन बनाने के लिए सिर्फ हमको बनाते हैं? पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को, इस सृष्टि को, नेचर के एक एक एलिमेंट को बना देते हैं। पांचों तत्वों को, पांचों तत्वों को भी पावन बना देते हैं। तो और कैसे बनाते हैं? हमारे द्वारा। बाबा क्या करते हैं? बाबा तो अपना मैजिक वॉन्ड चलाए तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में सृष्टि बदल जाएगी। तो वो हमारे को क्यों कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता? उसकी बन जाएगी तो वो एकदम से वापस हो जाएगी। वापस हो जाएगी, क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं? हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाए। जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा तो सृष्टि में चेंज नहीं आएगा। चेंज किसको होना है? मुझे। और हमारा क्या पूरा क्या है, जो सार है सारे इस ज्ञान का, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस, द वर्ल्ड चेंजेस देन आई विल चेंज। ये वाला सिस्टम बाबा ने उसको कैंसिल कर दिया। वर्ल्ड चेंजेस में क्या होता है? उसकी गलती, इसकी गलती, या हम क्या कहते हैं? सारी मेरी गलती, मैंने नहीं समझा, अब मुझे समझ आ गया। तो जो भी हम कर रहे हैं, एक चीज हमारे को याद रखनी है, इस ज्ञान में एक चीज पक्की है कि आई कैन नॉट पॉइंट अ फिंगर एट एनी वन फॉर एनीथिंग। मेरे साथ कुछ गलत हुआ, बहुत बड़ा गलत हो गया सपोज, उसके लिए भी आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन। मैं उसको गलत क्यों कहती हूं? किसी ने बहुत मेरे को चीटिंग कर दी, मैं उसको गलत कहती हूँ। मैं गलत क्यों कहती हूँ? क्योंकि मैंने समझा नहीं ना, ड्रामा को समझा नहीं, ड्रामा को नहीं समझा, कर्मों की गति को नहीं समझा। On this note, can I say something? I met someone yesterday, and he does not believe in karma, because he says, supposing you take a problem to your parents, हम कहते हैं माता पिता तुम मेरे, हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास और कहते हैं कि भाई हमें आई मीन दिस इज द प्रॉब्लम, हमने ये कर दिया, तो वो उनसे सॉरी बोल दिया जो भी, तो तुम्हें माफी मिल जाती है। दे विल नॉट लेट यू बी पनिश्ड फॉर इट। एक बारी, 2 बार, 3 बार गलती करोगे उसके बाद। What the point? Listen, अब वो ज्ञान में नहीं चलता, हम उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, हम भगवान की बात को सुन रहे हैं इस समय। That doesn't apply here. No, but what I'm saying that how should one convince a person like this? पहले खुद कन्विंस हो जाओ, फिर आप कर पाओ। अपने आप को देखो, क्या मैं कन्विंस्ड हूं? समवेयर यू आर लेस कन्विंस्ड, दैट इज वाई। आपको निश्चय कम है, इसलिए आप नहीं दूसरे को बता पा रहे। दूसरों का छोड़ो, आप अपने को कन्विंस करो पहले, यू विल बी एबल टू डू इट। तो लेट अस गेट बैक टू दैट। इसको एक्चुअली अगर हम या तो हमें भोग का करना होगा या योग से करना होगा। बाबा हमें योग से करवाते हैं तो हमें महसूस नहीं होता, हमें कर्मों की अपने वो तो भोगना ही है।
लेकिन योग से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वो निकल जाएगा। योग से हमारे को शक्ति मिलती है शक्ति जब मिलती मैं है। रियलाइज करती हूँ। हाँ जी, जब मैं रियलाइज करती हूँ हाँ मेरी गलती थी, तो मैं उसको करेक्ट करती हूँ, यस, बाबा हमें है ज्ञान ना। देते हैं। और दूसरी बात, हम चीज को, जो मैं पॉइंट मेक करना चाहती थी, हम चीज को गलत कब बोलते हैं? जब आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। यस, अगर मुझे हैंडल करना आ जाए तो मैं उसको गलत बोलना बंद कर दूंगी। आप देखो अपने आप को, जब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो माँ को बोलता है मुझे चॉकलेट खानी है, माँ उसको डांट देती है, आंख दिखाती है, तो बच्चा क्या कहता है? मम्मी यू आर बैड, यू आर नॉट गिविंग मी चॉकलेट। क्यों? वो बैड तब तक बोलता है जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होता माँ मेरे भले के लिए बोल रही है ना। एक्चुअली हमें डिस्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, उन्हें ज्यादा अच्छी चीज दे के। वो एक और बात है। मेरा पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग, अभी जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, कि जब कभी मेरे साथ कुछ होता है जिसको मैं कहती हूँ दिस इज नॉट राइट, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट। मेरे को किसी ने बहुत मेरे साथ बदतमीजी कर ली, आई डेंट हैव ज्ञान, आई डेंट नो हाउ टू हैंडल इट, तब मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि ये इतना बदतमीज है, हाउ कुड ही डू दैट। अगर मैं अपने आप को पावरफुल बनाती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगी इसने ऐसा क्यों बोला। आई एम पावरफुल, मेरे ऊपर तो अब फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट्स ओके। आप अपनी लाइफ में देखो, कई चीजों को ज्ञान में आने के बाद हम बोलते हैं ना, मुझे पहले पता था तो मैं इस चीज को ऐसा करती, हाँ जी, ये तो बहुत बार होता है ना। जी। तब क्योंकि अब आपको पता है, तब आप ऐसा करते तो आप ये ना कहते ये डिफिकल्ट है। ज्ञान से हमें ज्ञान मिलाने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ माइंड तो बिल्कुल है। राइट, तो हमें समझ आ गया ना, तो हमने उसको करना शुरू कर दिया। हम कहते हैं हम अपने बच्चों को भी डिफरेंटली ब्रिंग अप करते हैं, क्योंकि बच्चों की भी चीजें कहीं हमने ठीक कर ली, कहीं हम ठीक से नहीं कर पाए। ह्यूमन बीइंग्स लर्निंग, नहीं पता, बहुत कुछ अपनी तरफ से हम सोचते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर बाद में रियलाइज होता है नहीं इसको ऐसा कर लेते। क्यों? क्योंकि अब उस वक्त नॉलेज नहीं थी। तो गलत गलत इसलिए लगता है क्योंकि मुझे नहीं समझ है कि मैं इसको कैसे करूं। भगवान थोड़ी बोलता है गलत है, उसको हर चीज को डील करना आता है, उसको सब गालियां निकालते हैं वो तो स्माइल करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बुद्धा की तरह स्माइल करते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा को आके कितनी गालियां निकाली, तलवारें ले आए, बंदूकें ले आए, मारने के लिए आ गए, उनके अपने स्थान पर उनको मारने के लिए आ गए, और वो अपने अपनी स्थिति में बैठे हैं, उनको पता चल गया ना करना क्या है। तो पढ़ाई का मतलब ही ये है मुझे समझ आ जाए मुझे क्या करना है। अब वो पॉइंट जो सिप्पी बोल रही थी कि वो ऐसे बोल रहे हैं, उनको नहीं है ज्ञान, उनको नहीं है समझ। जैसे मैं एक और लेडी की आपको बात बताती हूँ, वो अभी लेक्चर्स वगैरह देते हैं, भाषण देते हैं स्पिरिचुअल। कहते हैं कि मैंने बोला भगवान को ये मेरी मदर इन लॉ इतनी खराब है ना, इसको आप कभी माफ नहीं करना। तो इनकी इतनी गलती है, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको माफ नहीं करना। तो भगवान कहती है मुझे आंसर ये मिला, शी सेज शी टॉक्स टू गॉड, मेरे को आंसर ये मिला और जो तुमने गलतियां करी फिर उसका क्या कर, तुमने भी तो औरों को परेशान किया, जाने में या अनजाने में, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। तो माना एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये होता है, और जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ये मैंने इनवाइट किया है, अपनी सोच से, अपने बोल से, अपने कर्म से, और मैंने उसको इनवाइट किया, अब मुझे उसको डील तो करना है। जो भी जो कुछ भी, चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे दुख है चाहे है ना। बिल्कुल। और इसको सोचकर ना हमने गिल्ट में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमारे को जो सुख मिला हम उसको नहीं देख रहे ना। हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, हम कितने परसेंट हैं इंडिया की पॉपुलेशन के जिनको इस तरह के सुख मिले हैं जो आपको मिले हैं। आपको रोज खाना अवेलेबल है, आपके सर पे छत है, यू हैव पीपल टू हेल्प यू।
you have comfort and much more, है ना? हम सबके पास है। हम वो सुख भी इसीलिए मिला है क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे। तो दोनों चीजें हैं, पर जो मुझे पसंद नहीं मैं उसको ज्यादा सोच लेती। मैं एक के लिए नहीं बोल रही, हम सब ये करते हैं। जो ठीक नहीं हुआ बस उसके लिए ये क्यों नहीं है, ये यही होना चाहिए ना, ये इस तरह से उसको समझेंगे ना और उसको फिर अप्लाई करेंगे। तो आज हम सारा दिन में यही अप्लाई करेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है इट इज अ बैलेंस ऑफ माय कर्मा, और इसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है इमीडिएटली। वो सेटल इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं क्यों में जाती। जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, तो जो है उसको एंजॉय नहीं करते। दीदी शांति दीदी, अभी आपने जो बोला ना, दिस इज ए बैलेंस ऑफ कर्मा, है ना, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम कहते हैं ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, किसी के यहाँ डेथ हो रही है, तो इट इज ए बैलेंस ऑफ कर्मा। जिसने शरीर छोड़ा उसके कर्म दूसरी जगह लिखे हैं, उसको जाने दो। एग्जैक्टली ये होता है। मैं बोल रही हूँ, आई नो बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है, पर जानेंगे तो करेंगे ना। एग्जैक्टली जानकर हमें उसको अप्लाई करना है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, नॉलेज को कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना है। आपने आज जो भी बात समझी उसको आप करो। जो चीजें आज लिखो, मैं क्या क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूं, उसको लिखो, उसको एक्सेप्ट करो। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपको रास्ता दिखेगा। जैसे एक भाई है, हम मधुबन में है, वो हमारे कई बार क्लास लेते हैं। वो कहते हैं मेरे सामने एक बार इतनी देखो, सब रह रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो आपस में बातें तो होती होंगी ना। 10 रुपए खर्च करना है, बेटर है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। अब वो कहते हैं बड़ी बात हो गई, और कहते हैं मेरे को तो चुप करके सहना पड़ा, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है मेरे को सहना। तो प्रॉमिस किया हुआ है वो तो मुंह बंद, अंदर संकल्प चल रहे हैं। फिर कहते मैं बाबा के पास बैठा और फिर मैंने कहा बाबा आपने एक्चुअली उस 1 मिनट में मेरा इतना बड़ा कामिक अकाउंट सेटल कर दिया, थैंक यू। तो ऐसा अपने आप से बात करके बाबा को बोलने के लिए ये वाली शक्ति मुझे जनरेट है ना। तो ये पढ़ाई, फिर हम कहेंगे हमने पढ़ाई पढ़ी, क्योंकि रट्टू तोता वाली हमारी पढ़ाई है नहीं। चलिए, और किस चीज के रोमांच खड़े होने चाहिए बताओ, क्योंकि मुझे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट लगती है। हमारे को जितने भी स्ट्रगल हैं, चाहे किसी भी तरीके का है, हम इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम नॉट एबल टू टेल माई, हाँ कि ऐसे ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। जो भी कुछ है, जो कुछ भी है, और इसका ये भी मतलब नहीं कि आपने किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को हड़प रहा है, या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, सब कुछ करना है। यू कैन नॉट डू विदाउट दैट, वो तो करना है, पर अंदर क्या रखना है, जो मेरे दुश्मन बना हुआ है इस सीन में, उसके लिए शुभ भावना रखनी। एम्बिगुअस साउंड करता है, कॉन्ट्रडिक्टरी साउंड करता है, पर यही करना बहुत डिफिकल्ट है। और योग की शक्ति जितनी बढ़ती है हम उतना कर पाते हैं। और आपको एक और इस पे मैं बताना चाहूंगी, ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है, उस सीन को, जो ऑल्टरकेशन का आपका उस आत्मा के साथ सीन होता है, चाहे वो कोर्ट में है, चाहे वो घर में है, चाहे आपके ऑफिस में है, उस सीन को आप बार बार रीलिव करो ज्ञान युक्त होकर, कि अगर मैं ज्ञान युक्त आत्मा हूं तो मैं इसको कैसे डील करूं। Relive it in that perfect manner again and again and again, like a movie retake करते हैं ना,
क्या कहते हैं, ये सीन पसंद नहीं, उस सीन को दोबारा एक्टिंग करते हैं। आप उसको एनेक्ट करो बार 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 बार, वो आपका संस्कार बन जाएगा। जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ज्ञानी बनकर, आपकी वो चीज चेंज हो जाएगी। दिस इज अ गारंटी 100%। क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, बदल गए, तो सिचुएशन बदलेगी ऑटोमेटिकली। वो सिचुएशन भी, आप देखो सिचुएशन भी क्यों बनी हुई है, दो हैं, ये कुछ कुछ कह रहा है, आपका मुंह बंद है, पर आप कुछ कुछ मन से कह रहे हो, टकराव चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आपने यहाँ पे सोच लिया मैंने नहीं करना, मैंने तो अच्छा ही देना है, मैं दे ही जाऊंगी, अच्छा आ जाओ बाबा, देना है इसको, इस आत्मा को शांत करना है, जो भी कुछ आप, जैसे भी जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये कर रहा है, बार बार कर रहा है, आप उसको अच्छा दे रहे हो, वो बोलना बंद करेगा, वो करना बंद करेगा, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इज मच मोर पावरफुल देन नेगेटिव एनर्जी, फॉर श्योर। आप देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, जहां भगवान आ जाता है वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकती। पूरी दुनिया में नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। मधुबन में, हमारे शांति वन में जो वो हॉल है, उसमें जब आते हैं बाबा, तो 35,000 लोग भी चुप करके बैठे हैं। आप बताओ दुनिया में ये पॉसिबल है? 4 लोग बैठे हो तो शोर हो जाता। हमारे घर में शादी का फंक्शन होता है जिसमें 500 भी लोग आ गए, तो हम कहते हैं ओ गॉड, ये हैंडल नहीं हो रहा। तो वो भगवान है ना, हर चीज को शांत कर देता है। उसकी एनर्जी कैसी पावरफुल, क्यों? वो एलिवेटेड पावरफुल एनर्जी है। तो मैं जब उसको, उसने तो बोला यूज मी, तो यूज है ना, बस हम उस मोमेंट में बोल जाते हैं हमारा, क्योंकि वो संस्कार बना हुआ है। यही पढ़ाई है, सारी पढ़ाई का सारी है, देखा जाए तो यही भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, तुम्हें क्या बना रहा हूं, तुम करते क्या हो। मतलब कि केवल साइलेंस में नहीं रहना, पर पॉजिटिव एनर्जीज उस टाइम होना, वो बहुत जरूरी है। Yes. हम कई बार साइलेंस में रहते हैं लेकिन संकल्प चलते रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर शक्ति जनरेट करनी है ना। जितना हम, जितनी ज्यादा हमारी योग की शक्ति बढ़ेगी उतना होगा। तो देखा गया है, अगर 4 घंटे का योग है ना, तो आप अपने लिए पावरफुल हैं। अभी देने के लिए भी रेडी नहीं है, देना 4 आवर्स प्लस होता है। जरूरी नहीं बैठ के कर रहे हो, चलते फिरते कर सकते हो, पर चलते फिरते देखो, आर यू कनेक्टेड और यू जस्ट सेइंग बाबा बाबा। तो इसमें चलिए अब बताएं बाबा ने क्या बोला। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम टीचर, हाँ जी, सुप्रीम टीचर। तो सुप्रीम ने कहा तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। हाँ, मतलब जो बाबा क्या बना रहे हैं, आज सबने क्या बोला, सबने एक ही बात बोली, क्या बोला? डबल सर ताज, डबल सर ताज, राजाओं का राजा बना रहे हैं बाबा, राजाओं का राजा बना रहे हैं, डबल सिर ताज बना रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए, ये छोटी मोटी दुनिया की बातें छोड़ो और इनको, इस चीज को करो। सोडा वाटर की तरह फ्लैट नहीं हो जाना है। और क्या प्रॉमिस है, ये पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। ओके, हम कहते हैं ना, कल क्या था, आशीर्वाद नहीं मांगो मेरे से मेरी बीमारी ठीक हो जाए। पर सच्ची बात तो ये है, बाबा ठीक करता है, शक्तिशाली बना देता है उसको सहने के लिए। तो एक तरह से ठीक हो गई ना, वो ठीक हो जाती है। मतलब यू टॉलरेट इट, इट इज क्योर्ड, यू टॉलरेट इट नाइसली, है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हो जाता है। ये पर ठीक है, अपनी बीमारी के लिए नहीं मांगो, पर एक तरफ कहते हैं कि मतलब भगवान से अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके जाओ। सो हमारी प्रॉब्लम सपोजिंग शरीर की है तो लेकर जाएंगे, तो एंड लीव इट टू हिम, ही विल। आई गॉट योर पॉइंट।
तो अगर शरीर की भी जो भी प्रॉब्लम है हम भगवान के पास लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ये थोड़ी बोलेंगे कि इसको ठीक करो, इसको ऐसे करो। नहीं, fix this the way you want, show us the way, क्या करें हम? Yes, then that you can always say, show me the way. That's the only way. He will show us the way. अब वो वे मुरली से दिखाएगा, मेरे को थॉट देगा, क्या करेगा वो तो वही जाने। पर जब वो मुझे थॉट देता है वो जरूर दुनिया की बातों से फर्क होगा। आपको लगेगा हाँ ऐसा करना चाहिए, ये ठीक लग रहा है। वो भगवान है ना, ऑर्डिनरी थोड़ा है। कई बार जब अमृत वेले का मैसेज आता है उसमें भी तुम्हारा आंसर आ जाता है। उसमें भी आता है आंसर। बिल्कुल। तो बाबा दिखा रहा है ना आपको, उसमें दिखाया, इसमें दिखाया, वो दिखाएगा जो भी कुछ हो रहा है उसका आंसर। हाँ जी। और कौन सा निश्चय हुआ है हमें अभी? पढ़ाई को तो छोड़ना ही नहीं है। पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा? और हमारी खासियत ही क्या है? बाबा ने हमें क्यों चुना? क्योंकि हमने रियलाइज किया कि ये भगवान है, हमने उसको पहचान लिया। जिसने नहीं पहचाना वो तो नहीं जुड़ता ना। आप देखना ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने आते हैं। कहीं तो सेंटर जाने शुरू हो गए, वो बात अलग है, बट कितने आते हैं? क्योंकि कहीं पर निश्चय की कमी थी। निश्चय होगा तो नहीं छोड़ेगा कोई। बाबा ने तो बोला पतझड़ होगी। अब कोई सिचुएशन आ जाए फिर हम बोलते, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब ज्यादा दुख होता है तो भगवान से गुस्सा हो जाते है ना। तो वो सारी बातें, हम उससे गुस्सा कब होते हैं? व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट। That is the irony. दैट इज द आयरनी। पता होते हुए फिर साथ में कहते हैं सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, फिर उसको कहते हैं ऐसे क्यों कर दिया? सब कुछ तेरा कर दिया तो फिर देन वी हैव टू टॉलरेट व्हाट इज गोइंग ऑन। तभी बाबा ने कहा ना, जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। कोई भी पसंद ना आए। क्यों? क्योंकि जो कोई भी कुछ भी सुना रहा है वो क्या सुना रहा है? दुनियादारी। कल बाबा ने मुरली में क्या बोला था? तुम्हारा लौकिक बाप तुम्हें आसुरी मत देता है, मैं तुम्हें कौन सी मत देता हूं, तुम फिर उधर चले जाओ। वो तो वही मत देगा ना जो उसको पता है। उसको तो नहीं पता, उसकी इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल है, पर उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो तो वही बताएगा ना। और साथ में बाबा ने क्या बोला? बेहद का बाप मिला है। इस शब्द को अगर हम अंडरस्टैंड करें, फील करें ना, तो रियलाइज होगा कि क्या मिल रहा है। वो बेहद का है तो मुझे देगा भी वो बेहद का। मुझे भी बेहद का बनाएगा अपने जैसा। और गीत भी उसी तरह का है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। एक मिनट लगाती हूँ, इसको सुनो, उसका आनंद लो। Lord Buddha says it, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे,
ये कौन आज आया सवेरे सवेरे के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह दार ने दिल छीन लिया। गीत से क्या समझा? गीत ने क्या कहा? गीत से तो यही लगता है ना, लोग सवेरे सब सो रहे होती है दुनिया, कितने कम लोग होते हैं जिनको भगवान मिलता है, जिनको भगवान, जो हम बातें करते हैं उससे बैठते हैं, मिलन मनाते हैं। गीत कह रहे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन पढ़ाने आया हमारे लिए, कौन सवेरे आया सवेरे कौन आया है आपको। और क्या बोला? ये क्या हुआ मुझे सवेरे सवेरे। क्योंकि जब वो पढ़ाता है तो उसकी बात अलग तरीके की होती है। आज जब मेरे वो को फोन मिलता कॉल है, आया था। हाँ जी, I got a phone call at 4 o'clock with the message call by mistake. So that was my wake-up call. वेकअप कॉल। ओके। Last night slept very late, so I thought of. हाँ, कि बाबा कह रहा ना मैं सोने नहीं दूंगा। तो ऐसे कौन करेगा? कईयों को एक्सपीरियंस है, मेरे बेड को हिला दिया। फिर जो हमारे को एक्सपीरियंस होता है योग में, isn't that exclusive? और कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। ये तो हम सब मानते हैं ना। तो ये हुआ क्या मुझे सवेरे सवेरे, जब भी हम उसको मिलते हैं तो जो हमारे को अनुभव होता है वो ही हमारे को अगले दिन फिर से उठा देता है, सोने नहीं देता, चैन नहीं लेने देता। वो कहता है चलो उठो उठो, आओ मिलो, गुड मॉर्निंग करो मुझे। और वो एक लाइन है ना दीदी जिसमें कि कहते हैं कि चांद निकला सवेरे सवेरे। हाँ, ये कैसा चांद है जो सवेरे 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 निकला। तो जो मतलब आप देखो सारी बातों में क्या हमें फील हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है वो बिल्कुल अलग है, निराला है। उसकी हर बात जो है दुनिया की बातों से अलग है। उसकी हर बात अलग क्यों है? दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हुए भी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम रिटर्न मांग रहे होते हैं समवेयर इनसाइड, है ना? और वो कुछ मांगता ही नहीं है, निष्काम। तो इसलिए उसकी हर चीज अलग है। बाबा ने कहा ना कि रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाने आए। और मुझे पढ़ाने आया है, मेरे लिए आया है। मैं बोलती हूँ बाबा आओ, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आ जाता है। मुझे चुना है उन्होंने, मुझे चुना। मेरे को तो पता ही नहीं था, उसी ने चुना ना मुझे। तो बाबा ने ये भी बोला ना कि फट से दूसरी पढ़ाई छोड़, इस पढ़ाई में लग जाए। और दुनिया में भी अक्लमंद उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा हो। वो कहते हैं ना इज हाईली एजुकेटेड, इसकी बात सुनो। हम सारे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? ये डॉक्टर है भाई, इसको पता है। हमें नहीं पता। डॉक्टर नाम सुनते ही हम कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा।
तभी बाबा ने कहा बहुत कम अक्लमंद होते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। हाँ, जबकि शास्त्रों में भी यही लिखा है ना, उसका मान होता है, कम पढ़े हुए को भी पर कम यहाँ मान पे दुनिया वाली बात नहीं हम कह रहे, हम यहाँ पे इसकी बात कह रहे हैं। जैसे दादी जान की, आपको मालूम है लौकिक पढ़ाई उनकी कहाँ तक थी? क्लास 3। यस। क्लास 3। और क्या उनकी एक एक बात के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। हम कोई भी बात है कहते हैं दादी जानकी ने बोला है, तो मतलब दिस इज द ट्रूथ, है ना। सो ये पढ़ाई क्या है, एक पढ़ाई, इसका एक एक वर्ड, एक एक चीज हमारे को क्या से क्या बना रही है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ये भी कहा कि जो इंग्लिश जानते हैं उन्हें ट्रांसलेट करके समझाना चाहिए, so that everybody can understand. हाँ, दूसरा बाबा ने जो याद की बात करी, याद के योग को याद बोलते हैं, और बाबा ने क्या वर्ड यूज किया अंग्रेजी में? कम्युनियन, कम्युनिकेट, बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन। तो कम्युनियन का मतलब क्या है? म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन। हाँ, आई गेट एन आंसर ऑल्सो, ये नहीं मैं बोलती जा रही हूँ। इससे एक बात हमें याद करनी है, जब हम बाबा के पास बैठते हैं, रू रिहान करते हैं, तो थोड़ी देर चुप भी बैठना चाहिए, और ताकि हम उसकी बात सुन सके। नहीं तो हम अपना ही बोलते जाए, ये अपनी गाथा, ये हो गया, ये हो गया, सारा अपना सुनाई जा रहे हैं, तो फिर उसका जवाब हम सुनेंगे कैसे, फील कैसे होगा, है ना। नहीं, और कई बार ऐसे लगता है जो तुम चाह रहे हो ना, वही तुम अपने आप को जवाब दिए जा रहे हो। हाँ, तो यू आर नॉट इवन हियरिंग व्हाट ही इज सेइंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइटली सेड। तो इसलिए हमेशा बात करो, उसके बाद साइलेंस में बैठो, फील करो बाबा की एनर्जी को, आपको आ जाएगा। थॉट नहीं आया कोई बात नहीं, सोचो बाबा मुरली में मुझे कहीं ना कहीं से सुना देगा। आज अंतर्यामी को क्या बोला बाबा ने कहा? अंतर्यामी के लिए बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं ना कि भी बाबा जो है वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का तो अक्षर है ही नहीं, अंदर तो रहने वाली सिर्फ आत्मा है जिसको हम अंतर में जाओ। तो बाबा हमेशा अंतर्मुखता को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? अंतर्मुखी, कंप्लीट द सेंटेंस। सदा सुखी, सदा सुखी रहे। क्योंकि अंतर में क्या घुसा हुआ है? सुख। सुख ही सुख। क्यों सुख है? साइलेंस है, साइलेंस है, सारे गुणों का भंडार है ना? और जैसे ही हम अपने आप से अंदर से जुड़ते हैं, हम बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी से डिटैच हो जाते हैं। जैसे ही डिटैच हुए नेगेटिव एनर्जी से, तो क्या बन गए? अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जिसको बाबा ने बहुत परफेक्ट बनाया। जब बाहर से कटे तो आनंद स्वरूप होता है। बाहर से कटे तो आनंद स्वरूप बन जाते हैं। तो फिर बाबा ने क्या बोला? पैराडाइज की स्थापना हो रही। वो एक पोप की पोएम है ना, पैराडाइज लॉस्ट, फिर पैराडाइज रीगेन्ड। वही है, एग्जैक्टली वही स्टोरी है। उसमें जो लिखा है वो एक और बात है। पॉइंट बीइंग, वी लॉस्ट द पैराडाइज वी हैव। अब उसको रीगेन करने के लिए क्या करना है? परमात्मा से जुड़ना है, उससे कम्युनियन रखना है निरंतर, उसी से पूछना है बताओ क्या करूं। और क्या बताया बाबा ने? क्या बता रहे हैं बाबा ज्ञान में कि ये 84 का खेल है, लाख नहीं। तो क्या होगा अंत समय के सीन का? क्या बताया? क्या होगा अंत में? नेचुरल कलामिटीज और लड़ाई लगेगी। यहां क्या होगी? सिविल वॉर होगी। पर बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरे बच्चे
उनका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मेरी याद में रहो बस। आजकल यही तो हो रहा है सब तरफ, पूरे संसार में। पर उसमें करना क्या है, बाबा कहते हैं तुम याद करो मुझे तो मैं ऐसे निकाल दूंगा जैसे मक्खन से बाल। फिर तुम खुद ही नहीं निकलोगे, औरों को भी निकालने के। बट ऑल्सो कि बाबा ने खुद हमें चुना है, और आई मीन जो नहीं जुड़े हैं तो वो परेशान होंगे। इज दैट राइट? तो आप बाबा ने हमें तो चुन लिया, पर औरों को नहीं चुना, तो वो सब परेशान होंगे, हम नहीं होंगे। ये थोड़ा सा हॉट लगता है। उनको तुम चुनो ना, उनको तुम दो। और दूसरी बात, बाबा ने तो ओपन ऑफर दी है, अब कोई ना ले तो क्या करें। बाबा सबको एक जैसा दे रहा है। अब कौन लेता है और कौन नहीं लेता है। जो लेता है वो बन जाता है, जो नहीं लेता उसका भाग्य। हम कौन सा पहले ले रहे थे, लिया हमने कुछ, हम अपने में मस्त थे। कोई सुना भी दिया होगा किसी ने, तो ये मुझे तो याद नहीं, सुना भी दिया होगा तो हमने कहाँ देखा उस तरफ। अब देख रहे हैं ना, अब देख रहे हैं तो बन रहे हैं। ये बात बाबा कहते हैं मैं किसी में वो फेवरेटिज्म नहीं करता हूं, पर लेने वाले को तो लेना पड़ेगा। जैसे ना यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, वो वाली बात। अब वो ड्रिंक ही ना करे तो क्या करें। बाबा ने कहा कि अभी तो बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते हैं। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करेगी। हमारा तो बाप के साथ योग है। साइंस और साइलेंस, तो बाबा हमेशा कहते हैं साइलेंस की साइंस पर विजय होगी। और साइंस के साधन जो है उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। उसको अब न्यूक्लियर एनर्जी को तुम कहाँ यूज करते हो, पॉजिटिवली भी कर सकते हो, नेगेटिवली भी कर सकते हो। नेगेटिवली यूज करोगे तो रिजल्ट वैसा ही होएगा ना। हमको ये याद रखना है हमने हर चीज को कैसे यूज करना है। जैसे आप हो भगवान के बच्चे, ठीक है ना, आप हो ब्राह्मण, कहते हैं ब्राह्मण के मुख से जो बात निकली वो सत्य हो जाती है। तो आप ये देखो, आप अपने थॉट से क्या सारा टाइम बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो सत्य हो जाए और आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो गए। और आपने अगर किसी के नुकसान की बात सोच ली वो हो जाएगी, पर फिर आपकी शक्ति कम हो जाएगी क्योंकि आपने उल्टी वाली बात कर ली। तो अपने थॉट्स को इवैल्यूएट करना, उनके ऊपर अटेंशन देना। इसलिए बाबा ने बोला पूरी रीति पढ़ना। पूरी रीति पढ़ने का मतलब क्या है? पूरी तरह फॉलो करना, धारण करना, उसको लगन से। बाबा ने इतना कुछ दिया, हम कहां तक यूज करते हैं? वरदान पढ़ेंगे जी। अच्छा, अव्यक्त इशारे में बताओ बाबा ने क्या कहा, जब तक वो अनम्यूट कर रहे हैं। कर लिया। हाँ जी। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। समय और संकल्प संकल्प को अर्पण करने का मतलब क्या है? मेरी जब वृत्ति में होगा ना कि मैंने सेवा करनी है, जो वृत्ति में घुसा होगा ना वही आप, उसी में आप टाइम स्पेंड करोगे। आपका जैसे हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है ना, कोई आ रहा है, उसके लिए कुछ रेडी करना है, कुछ जो भी कुछ होता है, जैसे आपके ऑफिस में कुछ है, सम सीनियर इज कमिंग और आपके वहां पे ऑफिस का पूरा उन्होंने अकाउंट्स चेक करने हैं, कुछ करना है, तो आप कैसे करोगे? एक एक चीज कैसे परफेक्ट हो, मैं आपका सारा समय संकल्प उसी में चला जाएगा। और अभी क्या है, मेरे पूरे जीवन का जो अकाउंट है, मेरा पिता, उसने धर्मराज को रखा हुआ है मेरे साथ, वो चेक करेगा क्या किया। तो मैं अपने समय संकल्प को कहां स्पेंड कर रही हूं, इवैल्यूएट। विधाता वरदाता तब बनेंगे। विधाता नहीं है, विधि
बाबा कहते हैं तुम जो करते हो उसके अकॉर्डिंग सब करते हैं, विधि विधान बनाने वाले तुम हो, तुम लॉ मेकर हो, तो तुम लॉ ब्रेक नहीं कर सकते। और वरदान देने वाले हो, तो वरदान देने वाला श्राप नहीं दे सकता। तो मेरा समय और संकल्प कहाँ बीतता है, कैसे बीतता है, ऑर्डिनरी भी नहीं, ऑर्डिनरी के बियॉन्ड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो अर्पण करना मतलब मेरे अंदर ये समाया हुआ है कि व्हाट इज दिस लाइफ फॉर, व्हाट इज दिस एवरी सेकेंड फॉर दैट आई हैव गॉट। बाबा ने कहा ना, श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। हाँ। और हमारी सेवा सिर्फ बोलने से नहीं होती, हमें सबको पता है, हमारी स्थिति से होती है। तो अपनी स्थिति बनाने के का ख्याल करना। अथॉरिटी से बोलोगे तभी अथॉरिटी से बोलेंगे। स्लोगन क्या है? स्लोगन है अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। शुरू में यही करा था ना। समस्या अच्छा। समस्या इसलिए है क्योंकि मैंने उसको बोला ये है समस्या। अगर मैं बोल दूं मेरा कामिक अकाउंट सेटल हो रहा है, वेरी गुड, हो गया। सपोज मेरी कोई इंसल्ट कर रहा है, मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, 10 लोगों के सामने मुझे उसने बहुत कुछ बोल दिया। जो स्पेक्टेटर है वो किसको सोचेगा फुलिश, जो बोल रहा है या जो सुन रहा है? जो बोलने वाले को, है ना। हम ये सोचकर भी अपने आप को शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे से बोलोगे तो फिर वो तमाशा ही बन जाता है। हाँ, अब फिर तो आप भी उसी के चपेट में आ गए, तो आप भी वही बन गए। कुछ अगर एक्सप्लेनेशन देनी है, एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स में अपनी बात बोली, खत्म, नथिंग आफ्टर दैट। वो जो ट्रूथ है ना, द ट्रूथ नीड्स नो प्रूफ। सच्चाई को प्रूव नहीं करना पड़ता, वो इट हैज द पावर टू प्रूव इटसेल्फ। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रूफ हो ही जाती है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, पर होती है। जी, तो आज तो बाबा ने बोला कि जो लवलीन होता है कैसा होता है, आशिक महसूस होता है ना। तो चलिए आज उसे दिखना चाहिए आशिक, बिल्कुल। तो हम सब बाबा के आशिक आज नीलम बहन को और राकेश भाई को हैप्पी बर्थडे भी बोलेंगे, बाबा से जुड़ेंगे, बाबा से बर्थडे विशेस देंगे। ठीक है? मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा बर्थडे कल था और मैं सोच रही थी मैं बाबा की ब्लेसिंग्स मिस कर जाऊंगी सबसे। आई डोंट नो, somehow Sippy thought it is my today is my birthday. Blessings are always welcome. ये बाबा ने सिप्पी को बोला भैया आज तो आप ही बताओ। आप ही बताओ। It was amazing. आज सुबह उठते ही मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा यार कल का दिन तो निकल गया आज। बिल्कुल। But how I get all this from everyone. और भाभी ने मुझे विश कर दिया, मेरा तो 28 को विश कर दिया। मैंने सोचा हमारा आगे पीछे होता है, आई शुड विश, मैं पीछे ना रह जाऊं, सिप्पी को बर्थडे विश कर देते हैं। चलिए अभी योग करते हैं। अच्छा, क्या मनन चिंतन का क्या पॉइंट है? बाबा ने हमें चुना क्यों है? ठीक है, आप स्लोगन भी ले सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका मुरली पॉइंट भी मैंने यही लिया हुआ है, आप उसको भी सुन लेना, अपने हिसाब से भी बोलना। And you were to share the 2 bhajans 2 days back that you played. Everybody was asking. मैंने शेयर करे थे? नहीं, करे हैं। पता नहीं ग्रुप में तो नहीं दिख रहे मुझे। मैंने लिंक आया था, सबको दिखाया, तो इसका मतलब यू मिस्ड इट समवेयर, टेक अ लुक। ओके, और एक और ले सकते हो, पूरी रीति पढ़ने का मतलब क्या है? ठीक है,
और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? आज से हम सब 5 स्वरूपों का अभ्यास 8 टाइम्स करेंगे। ठीक है, चलेगा? ये करना है हमको रोज। यही हमारे को डबल सरताज बनाएगा। बनिए ठीक से बैठी बेटा। वेरी गुड। हाँ जी, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। हाँ जी, छोटू जी तो सो गए। खुद को देखें। मैं जगमगाती ज्योति। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं चुनी हुई आत्मा। मुझे परम पिता मिला, मेरा भाग्य जगा। उसको पहचाना, पहचानते ही उसने कहा तुम मेरे हो। नशे में आ जाए, मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वरीय परिवार की हूं। कौन मिला है, कौन पढ़ाता है, कौन मेरे लिए रोज आता है, रोज सुबह मुझे जगाता है। सारी दुनिया उसकी आशिक, और मैंने उसको पा लिया। ऐसे संकल्पों से अपने अंदर के नशे को चढ़ाएं। This tiny diffuser कैसा पिता मिला, कैसा टीचर मिला, कैसा सतगुरु मिला। तो चले परम धाम उसके पास, जो कदम कदम पर मेरी मदद करता है, साथी बनता है। पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश।
बैठ जाएं उस पिता के पास। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बाबा से सब कुछ स्वयं में समाते हुए, भरपूर करते हुए स्वयं को आ जाए नीचे, वापस अपने तन में। भरपूर हो। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही है। संपन्न हूं। फील करेंगे ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं और आज हम दिल से अपनी प्यारी नीलम बहन के लिए, राकेश भाई के लिए दुआएं, सदा सुखी हो,
स्वास्थ्य बना रहे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे। बाबा की किरणें इन आत्माओं पर और ऐसी सभी आत्माओं पर, विशेष ये दो और फिर बाकी सारे विश्व की आत्माएं। बेहद में सारा विश्व हमारा है। तो चलिए इस गीत के साथ हम इनको दुआएं दें। जहाज सारा दुआ तुमको देता, जहाज सारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा। न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको
जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। ओम शांति। Just let me unmute everybody. ठीक है। ओम शांति दीदी। Om Shanti. This was so beautiful. Very nice song. It was very nice song. Yes. ओम शांति। बहुत शांति। बहुत 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 धन्यवाद बाबा का और सबका, पर इतनी हाई कर दिया है कि I have to live up to all those expectations. You have already crossed those expectations. Don't worry. और ये पूरी नई दुनिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, तो नई दुनिया के मुबारक तो हम सबको। कल सबने भी ऐसे ऐसे मैसेजेस डाले कि मैं रोने वाला। Even today I'm feeling so grateful, so happy. Thank you Baba. Thank you Baba. Happy birthday, Abhi again. Thank you. Bye.